के संग में, वो तुम जीवन सफल बनाओ, नहाओ जी सत्संग रंग में, हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में, वो तुम जीवन सफल बनाओ, नहाओ जी सत्संग रंग में, हरि के गुण गाओ, हरि के गुण गाओ। अरे आओ जी सत्संग में, तुम जीवन सफल बनाओ, नहाओ जी सत्संग गंगा में। इस क्या है सत्संग गंगा? अरे सत्संग नाम है उसी का है जो, सत्संग नाम है उसी का है जो, अरे सत को लेकर आता है, और सतवादी ना करे मुबादी, वो जाति दूरी हटाता है, सतवादी ना करे मुबादी, जाति दूरी हटाता है, वो पाते हैं वो ऊंचे पद को, पाते हैं जो ऊंचे पद को, अग में छोड़ रखे दे आदि को, अग में छोड़ रखे दे आदि को, अरे पद को मारी दूरी कर मौला, सम्मा को अपनाते हैं, हो जाते हैं बेगाने, हो जाते हैं बेगाने, अरे भागवत में मुद्दा के लगे, लगले हरि के लगले, हरि के बुलाओ जी सत्संग में, वो तुम जीवन सफल बनाओ, नहाओ जी सत्संग में, सत्संग नाम उसी का है जो सत्य को लेके आते हैं। सत्य क्या है? देखिए जो देख रहा है कुछ भी सत्य नहीं है, ना हम सत्य है, ना ये मकान सत्य है, ना ये लाइट सत्य है, ना ये इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज सत्य नहीं है। जो देखिए वो सत्य नहीं है। सत्संग नाम उसी का है जो सत्य को लेकर आते हैं। सत्य क्या है? जो हमारे अंदर ये श्वास चल रहा है ना, ये सत्य है। मोटी बात मान लो, जिस दिन श्वास निकलेगा उस दिन राम नाम सत्य है। वो गया राम सत्य है। तो किस लिए कि जो हमारे अंदर जीवात्मा है ये उस भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखरा। श्री राम ये जीव जो है किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। तो ये जब निकल जाता है तो वहां चला जाता है अपने ठिकाने के ऊपर। सत्य कहाँ हुआ? ये तो चोला है, ये मकान है। भाई मकान तो बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फिर जब खंडर हो जाता है, पुराना हो जाता है, बहुत मोटा लगता है, इसमें चाम चीज आ रही, इसमें फलाना हो गया। वैसे ये मकान है तो जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है ये भी भद्दा लगने लग जाता है, घरवाले भी नकारने लग जाते हैं। जिस मकान की कमाई खाई कहते नहीं अब ये तो चला जाए तो अच्छी बात है। तो ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है। तो वो सत्य है इसलिए उसका संग करें, परमात्मा का संग करें। तो मेरा कहने का मतलब कि आप लोग जो है बुजुर्ग आदमी, माता बहने कहीं जाने के चक्कर में नहीं, आपको जो नाम लेंगे वो किस आधार के ऊपर लेंगे? हमारा जो श्वास चल रहा है, जो हमारा श्वास चल रहा है उसके साथ आप चलें, आपका कल्याण हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोरी मिलेगी। श्वास आकी कर सुबह कर जा प्रेम का धान कर सो हम आपको आप। तो इसलिए ये सबसे बड़ी डोरी है। और क्या बताएं नंबर दूसरे में? सत्संग बड़े करे दुनिया में और कोई आनंद नहीं। गति सती सुख गति समझते मूर्ख को पसंद नहीं। गति सती सुख
चाहिए तो वे कहाँ है? वो सत्संग में है। क्यों? सुख सत्संग में मिलेगा। सच्चिदानंद उसको कहते हैं, सत चित आनंद। तो वो बना ही इन तीनों चीजों से। हमारे अंदर दो गुण है, क्या है हमारे अंदर? हम सत्य तो हैं, चैतन्य तो है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। भगवान सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप है। इसको सच्चिदानंद कहते हैं। हम आनंद की तलाश में करते हैं तो आनंद कहाँ मिलेगा? भगवान के पास। और नंबर तीसरे में क्या बताया भाई? रोशनलाल, ये रोशनलाल जी कामरेड जी 20 रुपए इस सत्संग में प्रदान करते हैं। धन्यवाद। ओ संत समागम हरि की लीला, ये तुलसी दुर्लभ दो कथिगे। संत समागम हरि की लीला, तुलसी दुर्लभ दो कथिगे। अरे सुत गाना और प्यार लक्ष्मी, पापी के घर दो कथिगे। सुत गाना और प्यार लक्ष्मी, पापी के घर दो कथिगे। हाँ, जो कथिगे मुख में सत्यवाणी, अरे उनकी हो गई अमर कहानी। वो नहीं पिछाड़ी जाती, नीति नीति बाती अदालत में है, परिवार थी में जाने। अरे ज्ञान गरीबी से मिलता है, आते हैं सही संत समागम हर की लीला, तुलसी दुर्लभ दो कथगे। सुत दाना और प्यार लक्ष्मी, पापी के घर वो कथगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का समागम ये बड़ा दुर्लभ है। धन पुत्र स्त्री इत्यादि ये चीज तो नहीं पुरुष को भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन सत्संग जो है बड़े भाग्य से मिलता है। तो संत समागम हर की लीला, तुलसी दुर्लभ दो कथगे। जो कथगे मुख से सत्यवाणी, उनकी हो गई अमर कहानी। अरे नहीं पिछाड़ी जाती, नीति पीती बात अगारत में। अरे परमार्थ में ध्यान, वो परमार्थ करते रहते हैं हमेशा। ऐसे आदमी जैसे आज परमार्थ चल रहा है, हुआ ये भी परमार्थ था, सभी को इसका भाग मिला। रामायण के पाठ पर सभी को इसका आनंद मिला, और सत्संग चल रहा है, इसका भी सभी को आनंद। ये परमार्थ है, सबसे बड़ा परमार्थ। ये प्रतीक जैन साहब 50 रुपए अपनी शुद्ध कमाई में से इस सत्संग भेंट करते हैं। धन्यवाद। तो इसलिए जो कथगे मुख से वो वाणी, उनकी होगी अमर कहानी। नहीं पिछाड़ी जाती, नीति पीती बात अगारत में, परमार्थ में ध्यान। और वह ज्ञान गरीबी से मिलता है जब आते हैं सही। ज्ञान तो गरीबी से मिल सकता है, लठ मारने से नहीं मिलेगा। सेवा करो अपने से, बुजुर्गों की फोटो की ज्ञान मिल जाएगा। और नंबर 4 में क्या बताया?
सत्संग में समय बीत जा वही सार जिंदगानी का, और दिन रात गात में लहे जैसे कदे लाभ कदे हानि का। अरे वह सैलानी का नहीं भरोसा, ये मोड़ बांध कदे आ जानोसा, और बड़ा भरोसा अंतकाल का नंदलाल का पता नहीं वो दिखे ना संसार में। परिवार में रहता क्रूर मानसिक चूर मस्से के भंग में, अरे तुम्हें आओ जी सत्संग में ज्ञान मिलता है। देखिए ज्ञान कितनी बड़ी बात है, शायद तो सिर्फ 2 ही अक्षर का शब्द, लेकिन बगैर ज्ञान के जो है इतना कि इस संसार में भी कोई इज्जत नहीं होती, और परलोक में तो होगी कैसे। और नहीं तो 84 लाख यूनिट में जाए कितने करोड़ों अरबों वर्षों तक हमें घूमना पड़ेगा, लेकिन पहले हमारे संस्कृति में संस्कार थे, अब संस्कार नहीं रहे। तो संस्कार ना होने के कारण आपको दिखता है कि कितना कहीं चले जाओ आपको जगह नहीं मिलेगी, निरा आदमी आदमी होगा। ये आदमी है ये क्या है मेरे ये समझ में नहीं आता। पहले कहीं कहीं आदमी दिखते थे तो उनके अंदर इंसानियत होती थी, भाई पानी पी ले, चाय पी ले, चले